नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भगवान को लालच में भजते हैं, लालच में उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो मेरी एक कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में भगवान धन दौलत या अहंकार से खुश नहीं होते। मेहनत और ईमानदार लोगों से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सच्चे मन से उनका साथ देते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से फल जरूर मिलता है, लेकिन आराधना अगर किसी लालच में हो तो बुरा फल भी मिलता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक मजदूर और एक सेठ की कहानी है, जमींदार की कहानी है। एक गांव के जमींदार और एक मजदूर की मौत एक साथ होती है। मरने के बाद दोनों जब यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज उनसे कहते हैं कि जमींदार, आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को ये अटपटा लगता है, धरती पर तो इससे उल्टा होता है। जमींदार यम से कहते हैं। तब जमींदार यम को समझाते हुए कहते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। मैं तो मंदिर में प्रतिदिन जाता था, भगवान की पूजा बहुमूल्य रत्नों के साथ करता था, बहुत सारी चीजें भी दान देता था। ये बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे। मजदूर ने कहा कि मैं दिन भर जमींदार की मजदूरी करता था, इनकी सेवा करता था और जो कुछ मिलता था उसी में गुजारा करता था, संतुष्ट रहता था। गरीबी के कारण मैं कभी मंदिर नहीं जा पाता था, लेकिन घर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण जरूर करता था। मेरी गली में लाइट नहीं थी, मैंने वहां पर रोज में दीपक जलाकर रखता था। मैंने कभी गली में अंधेरा नहीं होने दिया ताकि आने जाने वालों को किसी तरह की असुविधा ना हो। यमराज ने जमींदार से कहा कि सुन लिए मजदूर के पुण्य काम। दोस्तों, कहने का लपो लुभाव यही है कि भगवान हमेशा उन बच्चों के साथ होते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से दूसरों की मदद करते हैं, अपने काम में किसी तरह का कोई लालच नहीं करते हैं, किसी तरह का फरेब नहीं करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते हैं। उनकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखता है। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हर सांस में भगवान को याद करते हैं, उसे शुक्रिया कहते रहते हैं और कहते हैं कि ईश्वर, तूने जितना दिया है मैं इसके लायक भी नहीं था। भगवान ऐसी चीजों से संतुष्ट होते हैं। मंदिर जाने से भगवान संतुष्ट होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मंदिर जाकर अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसके दूसरों का दिल दुखे। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हर सांस में उस ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।